नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। साथियों, हमारा क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है और इससे पहले हमने क्या है सभी प्रैक्टिस सेट को बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिया है। साथियों, हमारा इस बार यूपी पुलिस में टारगेट जो है जीके जीएस में 76/76 लाने की है। अगर आप लोग भी 76 में 76 लाना है तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अब होगी तैयारी जीत की। साथियों, अगर आप लोग तैयारी जीत करना है तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। छीन लो इस बार वर्दी, क्योंकि साथियों कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस बार वर्दी जो है छीनना पड़ेगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट साथियों, और बढ़ते हैं क्या आज पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? ए है उड़ीसी, बी है छऊ, सी है मणिपुरी या ऑप्शन नंबर डी है कथक। देखिए बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गुरु केलुचरण महापात्र को उड़ीसी के लिए जाना जाता था। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 रहने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या बता साथियों महाद्वीप की? ऑप्शन नंबर ए दिया है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी है एशिया, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों आइए क्या करते थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखिए 7 महाद्वीप आपके किस प्रकार हैं? तो 7 महाद्वीप कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आपके साथियों एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका है और चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका है, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6वें पे यूरोप और 7वें पे आपका क्या सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। कभी कभी पूछ सकता है कि छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए बात करें साथियों, ठीक है साथियों आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? ठीक है, ए नंबर है गोदावरी, बी है यमुना, सी है तापी और डी आपका है नर्मदा। देखिए सही उत्तर जो है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गोदावरी को जो है साथियों क्या है ये निकलती है आपकी क्या महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। पूछ तक किस जिले से निकलती है? तो ये क्या साथियों आपकी नासिक जिले से निकलती है। और बात करें गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर इसकी ये लंबी नदी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इसका अंत कहाँ होता है गोदावरी का? इसका जो अंत होता है वो साथियों बंगाल खाड़ी में से गिरने से अंत होता है। ठीक है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? क्या? सेरीकल्चर। ए है अंगूर की खेती, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है मत्स्य पालन, सी है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन और ऑप्शन नंबर डी है फलों को उगाना। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और महत्वपूर्ण पॉइंट साथियों, ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है, कभी कहा सकता है एपीकल्चर। ठीक है, तो एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। फिर है फ्लोरिकल्चर साथियों, क्या? फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती। और सी है हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर होता है सब्जी की खेती। डी है मतलब और एक है पीसी कल्चर, क्या होता है? ये होता है मछली पालन। जो लोग मछली पालते हैं कौन सी खेती करते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। फिर है वार्मी कल्चर, वार्मी कल्चर क्या है? केचुआ पालन। जो लोग केचुआ पालते हैं कौन सी खेती करते हैं? वार्मी कल्चर है। फिर है वीटी कल्चर, तो वीटी कल्चर क्या है? अंगूर की खेती हो जाएगी। फिर है फंगी कल्चर, फंगी ये क्या होता है? मशरूम की खेती होती है। तो ये सभी साथियों आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको आप लोग कॉपी में एक बार जरूर लिख लें, इसको और स्टार बना लेते हैं
क्योंकि पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से एक का प्रश्न आपको बन ही जाता है, तो इस श्लोक को आप लोग जरूर पढ़ें। फिर आइए चलते हैं आगे और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न की ओर। ठीक है साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। साथियों किस राज्य का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, बी है हरियाणा, सी है झारखंड या ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। देखिए सबसे कम की बात करें, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, पूछ तो कितना है, 1000 पुरुष पे 879 महिला हैं। साथियों बात करें किस राज्य सबसे अधिक है, तो केरल का जो सही हो जाएगा। सबसे अधिक किसका है, केरल का है, 1000 पुरुष पे, ठीक है, 1084 महिलाएं होती हैं। केरल में क्या सबसे ज़्यादा है। और बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो जो औसतन है वो 1000 पुरुष पे साथियों 943 महिलाएं सभी राज्यों को मिला के औसतन है। ठीक है, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, तो आइए चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है देखते हैं। अगला आपका है एक फुटबॉल खिलाड़ी टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। फुटबॉल की बात कर रहा है। ए नंबर है 14, बी है 12, सी है 13 और डी आपका है 11। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या 11 खिलाड़ी होते हैं। और बता रखो 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं। ठीक है, तो एक तो फुटबॉल आपका दिया है, एक साथियों आपका होता है क्या क्रिकेट में, एक आपका क्रिकेट में होता है। ठीक है, और एक साथियों आपका होता है जो हॉकी में क्या है 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक क्रिकेट एक और हॉकी और एक फुटबॉल तो आपका दिया ही है। इन सभी में क्या 11 खिलाड़ी आपके होते हैं। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न साथियों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। बात करा किसकी, निमोनिया से। देखिए ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, बी है वृक्क, सी है हृदय या डी है मूत्राशय। इसमें सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए फेफड़े बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बात कर सकता है कि साथियों निमोनिया रोग है, इसका एक दिवस मनाया जाता है। पूछ सकता है कि निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका जो है 12 नवंबर को। ठीक साथियों 12 नवंबर को क्या आपका निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया दिवस फैलता किससे है, तो ये क्या है विषाणु और बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है। किससे, विषाणु और बैक्टीरिया के। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है कथक, बी है कालबेलिया, सी है उड़ीसी या डी आपका है भरतनाट्यम। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कालबेलिया संबंध किससे साथियों, राजस्थान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। ए है अभ्रक, बी है कांच, सी है एबोनाइट, डी है चांदी। सही उत्तर देखिए क्या इसमें का ऑप्शन नंबर डी जो चांदी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। चांदी क्या है, विद्युत सुचालक है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। ठीक साथियों, देखिए अगला आपके लिए है अम्बुबाची मेला। ठीक है, कहाँ आयोजित किए जाते हैं ये बताइए। ए है गुवाहाटी, बी है पटना, सी है लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी है पुणे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए गुवाहाटी। गुवाहाटी से पड़ता कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका क्या असम में। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका असम में। ठीक है साथियों, जो ये अम्बुबाची मेला है ये क्या एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो क्या है जून के मध्य में मनाया जाता है, जून के मध्य में। ठीक है, पूछ सकते कब मनाया जाता है, तो जून के मध्य में। वो कौन सा त्यौहार है, साप्ताहिक, वार्षिक, महीनिक, तो ये क्या है वार्षिक हिंदू त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है क्या आपका कामाख्या मंदिर में। कहाँ, कामाख्या मंदिर में।
फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या साथियों अगला प्रश्न आपके लिए। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है फ्रीडम इन एक्जाइल की आत्मकथक किताब है, किसकी है ये बताना। ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू, बी है दलाई लामा, सी है महात्मा गांधी, डी है जेबी कृपलानी। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी दलाई लामा की है फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथक किताब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला। ठीक है, देखिए अगला आपका है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ठीक डॉट में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसकिशियन पर हमला किया। ट्रांसकिशियन पर हमला किया, कब किया ये बताइए। ए है 1212, बी है 1219, सी है 1230 या डी है 1227। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1219 में क्या है हमला किया गया था। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला। ठीक साथियों चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है स्टैंड ऑफ इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना है। उद्यमिता में समर्थन करना है। ए है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, बी है निर्माण कर्मी, सी है अनुसूचित जाति, डी है व्यापारी। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुसूचित जातियों वाले क्या है इसके लिए है। ठीक है, देखिए बात करें इसका जो शुभ आरंभ कब हुआ है, सही शुभ आरंभ से क्या है नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल, ठीक साथियों 5 अप्रैल 2016 को क्या इसका शुभारंभ किया गया था। 5 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला प्रश्न। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक से न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये बताएं। ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष, या डी है 20 वर्ष। सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए आयु। ठीक साथियों क्या 30 वर्ष। देखिए और साथियों जो इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 84 में किया गया है इसका। ठीक है, तो अनुच्छेद 84 में इसका उल्लेख जो है किया गया है। फिर आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपका ये है भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के बाद की जाती है ये बताइए। ठीक है, ए है 15, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 10। साथियों सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या है 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना की जाती है। पूछ सकता है कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना साथियों आपको जो है वो 1872 में हुई थी। कब 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन 10 की जनगणना शुरुआत जो साथियों वो हुई आपकी 1881 में क्या है आपकी 10 की जनगणना, यानी 1881 के बाद क्या है हर 10 साल में जनगणना की जाती है। ठीक साथियों, पहली जनगणना 1872 में हुई है, 10 की जनगणना की शुरुआत क्या है आपको 1881 से हुई है। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है। फिर आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला। ठीक है, देखिए अगला आपका है ये प्रश्न रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव या क्या कहते हैं रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है ये बताइए। ए है गंगा, बी है सरस्वती, सी है यमुना, डी आपका है कृष्णा। देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी रानी की वाव कहाँ स्थित है सरस्वती नदी तट के किनारे। फिर यही देखते हैं अगला प्रश्न साथियों और क्या है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अगला आपका है चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में निम्न में से किस राज्य में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश,
सी है बिहार और डी आपका है उत्तर प्रदेश। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मध्य प्रदेश राज्य, जो क्या है चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ठीक है, किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है साथियों, फिर चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलते हैं, देखिए अगला आपका है नव रे एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ए है असम, बी है सिक्किम, सी है जम्मू और कश्मीर, डी ऑप्शन नंबर आपका है मणिपुर। देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों वो ऑप्शन नंबर सी है, जम्मू और कश्मीर राज्य में क्या है ये मनाया जाता है नवरे। ठीक साथियों, फिर आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है। ठीक, थोड़ा साथियों छपने में थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए आई एम सॉरी। ए है 32, बी है 22, सी है 12, ये डी आपका है 42। देखिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी 22 साथियों आधिकारिक भाषाएं हैं। इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, कितनी भाषाएं हैं? 343 से 351 के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। फिर साथियों आई क्या है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि हम अगला। ठीक है, देखिए अगला आपका है रोजर फेडरर डाट खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये बताना है। ए नंबर है लॉन टेनिस। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर बी है रग्बी, सी है लॉन बॉल्स, या डी है फुटबॉल। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों क्या है, ठीक है सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही लाल टेनिस सही हो जाएगा। रोजर फेडरर जो है वो लाल टेनिस के खिलाड़ी हैं साथियों। भाई थोड़ा सा इसमें क्या एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है इधर महत्वपूर्ण खेल और खिलाड़ियों के नाम, इधर खेल है इधर खिलाड़ी है। लाल टेनिस के कौन से खिलाड़ी हैं तो ये है रोजर फेडरर हो जाएंगे। रग्बी जिसके क्या है सिया कोलसी, रग्बी से कौन संबंधित है सिया कोलसी। लॉन बॉल्स लवली चौबे, लॉन बॉल्स लवली चौधे। फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एक क्या है मेसी भी हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी दो बहुत ही प्रमुख नाम हैं। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। ठीक है, ए है नाउ, बी है डेट वैल्यू, सी है टाइम और डी है डेट। देखिए सही उत्तर हो जाएगा नाउ यानी अब। तो ऑप्शन नंबर ए नाउ बिल्कुल ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है अगला आपका है MS एक्सेल में एक सेल में डाटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है आपका शॉर्टकट कुछ काटना है तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे कुंजी का। ए है Ctrl+X, बी है Ctrl+Z, सी है Ctrl+C और डी है Ctrl+O। देखिए सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा आपका Ctrl+X क्या साथियों। फिर आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या हम साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न सूची फर्स्ट व सेकंड को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनिए। साथियों की 11 नहीं है, सूची सेकंड है। ठीक है, इधर एक तरफ लिखा है जिला, एक तरफ लिखा है मुख्यालय। ए नंबर है सनभयल, इसमें का फर्स्ट है गौरीगंज, बी है सिद्धार्थनगर, दूसरा है मंझनपुर, सी नंबर है कौशाम्बी, तो तीसरा नंबर है पनवसा, डी है अमेठी और चौथा है नवगढ़। देखिए कूट लिखा हुआ है, एक है 1 2 3 4 है, बी है 2 3 1 4, सी है 3 4 2 1 और डी है 4 3 1 2। देखिए
आपको लोग पता हो कौशाम्बी जो बच्चे हैं उनको पता है कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, मंझनपुर में। तो यानी देखेंगे सी में दूसरा, तो देखिए सी में दूसरा किस में है, सी नंबर में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कौशाम्बी जो है मंझनपुर में है मुख्यालय, तो इसी सही हो जाएगा क्योंकि। ठीक है, तो इसमें सी नंबर सही है। 3 4 2 1 बिल्कुल ही सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न साथियों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा राज्य के संपूर्ण नागरिक क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी आपका क्या है 5। ठीक है, तो सही जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका 3 बिल्कुल ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। 3 भागों में क्या है साथियों, विभाजित किया गया है। फिर आए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला आपका है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया ये बताएं। ए है 1920, बी है 1935, सी है 1950 या डी है 1956। देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है 1950 को कर दिया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, कभी आपको डेट दिया जाता है 24 जनवरी 1950 को क्या है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। फिर आइए देखते हैं अगला, चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को कब से अनिवार्य कर दिया गया था ये बताइए। ए नंबर है नवंबर 1956, बी है अक्टूबर 1947, सी है जनवरी 1950, ये डी है जनवरी 1968। देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसमें का डी है, जनवरी 1968 से क्या है इसको कर दिया गया था। ठीक है, जनवरी 1968 डेट, तो डेट अब क्या है 26 जनवरी 1968। ठीक है, 26 जनवरी 1968। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्या साथियों हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ठीक है, ए है 1966, बी है 1967, सी है 1968, डी है 1971। देखिए इसमें सही उत्तर जो है ठीक है वो क्या है 1968 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 1968 सही हो जाएगा। मुझे लगता है डेट वाइज तो ये क्या है आपका जो 25 फरवरी, ठीक साथियों 25 फरवरी 1968 से लागू हुआ था, 25 फरवरी 1968 से पहली बार। फिर चलते हैं अब तक अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर दें और हमारे चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें। साथियों आप लोग लाइक करने के लिए कुछ पैसों का नहीं करने लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपकी हमारे एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अच्छी लगती है तो। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। ए नंबर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। बी सी है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला अलीगढ़ है। डी है उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल अलीगढ़ है। अब देखिए सही उत्तर जो है वो
ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक, ठीक है, वधनिक नगरों वाला जिला अलीगढ़, ये क्या गलत दिया हुआ है। ठीक साथियों, सही उत्तर गलत ये है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो सही बात का सही हो जिला कौन सा है। फिर चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नया ई कृषि भूमि पोर्टल लॉन्च किया। तो ये क्या भूसी नहीं कृषि है, ठीक है, ये भूसी नहीं कृषि पोर्टल लॉन्च किया है। ए नंबर है उड़ीसा, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार और डी आपका है हरियाणा। सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी जो हरियाणा सही हो जाएगा। और साथियों अभी हाल ही में क्या इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन, मनोहर लाल खट्टर ने इसको किया है। ठीक है, हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मनोहर लाल खट्टर। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या हम अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, ठीक है, हाल ही में कोरापुट चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, यह चावल किस राज्य से संबंधित है ये बताना। ए नंबर है पश्चिम बंगाल। और देखते हैं इसमें और ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, सी है असम, डी है उड़ीसा। देखिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य को क्या इसको टैग अभी मिला है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला। साथियों आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या अगला। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का वर्ष 2023 का विषय क्या है। ठीक है, यह है डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा, बी है आजीवन प्राथमिक चिकित्सा, सी है प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा, या डी है प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाती है। आइए देखते हैं इसमें आपका सही उत्तर क्या है। साथियों देखिए सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनाया जाता है क्या, 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या हम साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला आपका है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। ए है 7.2, बी है 6.2, सी है 8%, या डी है 8.5%। ठीक है, देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या भैंस की बात, अगर पूछ सकता है आपसे गाय कितना होता है, तो गाय जो होता है वो 3.5 से 4.0% किसका होता है, वो गाय का होता है। ठीक है, कभी क्या है गाय का भी पूछ सकता है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला। चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर डायूमा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अलेक्जेंडर डायूमा द्वारा लिखी गई है। देखिए सही उत्तर जिसमें हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है द थ्री, साथियों 3 नहीं 3 है मास्केटियर्स। द 3 मास्केटियर्स जो है वो अलेक्जेंडर डायूमा द्वारा लिखी गई है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न साथियों। देखिए अगला प्रश्न ये आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। ए है इंदिरा सोना, बी है एराइज तेज, सी है लार्म राजो, डी है अंका। देखिए सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी लार्म राजो सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लार्म राजो।
ठीक है साथियों, पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला आपका। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। ठीक है, ए है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, बी है नंदलाल बोस, और देखते हैं ठीक है ऑप्शन सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या डी है बेनगेल नरसिंह राव। ठीक है, सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी बेनगल नरसिंह राव सही हो जाएगा। इनको क्या है बी.एन. राव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है। रूस व चीन के मध्य, ए है लीना, बी है अंगारा नदी, सी है आमूर नदी, या डी है टेनसी नदी। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमूर नदी जो है चीन व रूस के मध्य सीमा बनाती है। साथियों ये क्या है आमूर नदी 10वीं सबसे बड़ी नदी है आमूर नदी। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ए है फतेहपुर, बी है मुजफ्फरनगर, सी है मिर्ज़ापुर, या डी है मुरादाबाद। देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका मुरादाबाद बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो सन 1600 में की गई थी। ठीक है, सन 1600 में की गई थी। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या साथियों आज का हम लास्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है। ठीक साथियों, क्या कह रहा है, भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में डाट तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। ए है 2022, बी है 2021, सी है 2023, या डी है 2024। देखिए सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 2024 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2024 तक हर घर में नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव जो है किया गया था। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने दोस्त व दोस्तनियों में फैला दीजिए। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी लोग क्या है यूपी पुलिस की तैयारी कर सकें, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, और कमेंट्स करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स आप लोग ये करिए कि इन 38 प्रश्नों में आप लोग को कितने प्रश्नों का जवाब था वो पहले से मालूम था। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूपी पुलिस या SSGD या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी की तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। साथियों आइए क्या आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हाजिर होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके, और बहुत ही जल्द आपके लिए मैराथन क्लास भी आने वाली है, तो आप लोग उसमें भी जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।